हेलो फ्रेंड्स, सिरवाल एजुकेशन में मैं प्रवीण सिरवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पार्ट 2। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पार्ट 1 या राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 1। पार्ट 1 में दोस्तों हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आंदोलन को हमने 3 चरणों में बांटा था। उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण, जिसका काल 1885 से 1905 के बीच होता है, और द्वितीय चरण या उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण भी इसे कहते हैं, जिसका काल 1905 से 1919 के बीच होता है। और तृतीय चरण में हमने देखा था कि गांधीवादी चरण, यानी कि जिसका काल 1919 से 1947 के बीच यानी स्वतंत्रता तक होता है। इस बीच हमने पढ़ा था सबसे पहले उदारवादी चरण या प्रथम चरण। इसमें हमने देखा था सबसे पहले बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905। साथ ही हमने इसमें पढ़ा था कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905। ये कुछ पॉइंट हमने पढ़े थे, और आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि द्वितीय चरण या उग्रवादी चरण, क्योंकि उदारवादी चरण हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण का काल 1905 से 1919 के बीच होता है। 1905 से 1919 के बीच होता है। उग्रवादी चरण में वे लोग शामिल होते हैं, जैसे कि पहले बताया था कि वे लोग शामिल होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट यानी सीधी कार्रवाई में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, जो कि सीधी कार्रवाई को करते हैं, जिसमें प्रार्थना नहीं होती है, याचिका नहीं होती है, प्रतिनिधिमंडल नहीं होती है, यानी वो क्या करते हैं, सीधा स्वराज की मांग करते हैं। इस बीच हमने इसमें सबसे पहले देखेंगे उग्रवादी चरण में मुस्लिम लीग की स्थापना। दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में होती है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल मिंटो द्वितीय होते हैं, और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, यानी जो बांग्लादेश में है वर्तमान में, हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में आगा खां, सलीमुल्लाह तथा बकार उल हक होते हैं। दोस्तों, सन 1906 में मिंटो सेकंड क्या करते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत में आते हैं, और ये पूरे बंगाल के दौरे पर जाते हैं। पूरी बंगाल में मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं, वे मिंटो सेकंड से उनका एक प्रतिनिधिमंडल मिलता है, और वे अपनी समस्याएं मिंटो सेकंड के पास रखते हैं। तो जब वे अपनी समस्याएं मिंटो सेकंड के पास रखते हैं, तो मिंटो द्वितीय होते हैं या मिंटो सेकंड होते हैं, जो कि गवर्नर जनरल होते हैं, बनकर आते हैं। वे उन्हें राजनीतिक रूप से एकत्रित होने के लिए या संगठित होने के लिए कहते हैं या सुझाव उन्हें देते हैं, और इस सुझाव के तहत ही यानी सन 1906 में बांग्लादेश ढाका में आगा खां, सलीमुल्लाह तथा बकार उल हक के नेतृत्व में क्या होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन। दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन सन 1906 में होता है, और यह इस अधिवेशन की विशेषता यह होती है कि इसमें सर्वप्रथम क्या होती है, स्वराज शब्द का उल्लेख किया जाता है, यानी स्वराज की मांग की जाती है, और स्वराज की मांग की जो घोषणा की जाती है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा की जाती है। इसके बाद सूरत अधिवेशन की हम अगर बात करें तो सूरत अधिवेशन सन 1907 में होता है। इस समय सूरत अधिवेशन के समय उदारवादी तथा उग्रवादी जो दो दल होते हैं, जो दो गुट होते हैं, इनमें काफ़ी मतभेद होना शुरू हो जाता है, यानी दूरियां बढ़ जाती हैं, जिसके तहत ये सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से एक दूसरे की आलोचना करते हैं। फिर भी इन परिस्थितियों के चलते सूरत अधिवेशन जो है ताप्ती नदी के किनारे क्या हो जाता है, संपन्न कर दिया जाता है। किंतु इस समय अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होते हैं, उसमें गर्म दल के जो लोग होते हैं, वे अपने नेता लाला लाजपत राय को क्या करते हैं, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नियुक्त करते हैं। नरम दल के जो लोग होते हैं, वे रास बिहारी बोस को क्या करते हैं, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नियुक्त करते हैं। किंतु
जब चुनाव होता है तो बहुमत होने के कारण रास बिहारी बोस क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही इनका अध्यक्षीय भाषण शुरू हो जाता है तो जो गर्म दल के लोग होते हैं वे क्या करते हैं, हल्ला बोल देते हैं, यानी कि शोर मचा देते हैं, जिसके कारण दोनों गुटों के बीच क्या हो जाती है, हपड़ झपड़ हो जाती है, मारपीट हो जाती है। और वहाँ से जैसे ही पुलिस आती है तो पुलिस उस स्थान को क्या कर देती है, जल्दी से जल्दी खाली कर देती है और उनका अध्यक्षीय भाषण वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद सन 1908 में रास बिहारी बोस जो कि अध्यक्ष बन चुके थे, उनकी अध्यक्षता में मद्रास में उदारवादी लोग क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और जहाँ पर कांग्रेस का क्या बनता है, एक नया संविधान बनता है और इस संविधान में कहीं भी उग्रवादियों के लिए क्या नहीं दी जाती है, जगह नहीं दी जाती है। इसके बाद सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को क्या कर दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता होते हैं, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक कर, यानी राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के लिए क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। और किस जेल में भेज दिया जाता है, बर्मा की, जो कि वर्तमान म्यांमार में पड़ता है, बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया जाता है। और 6 वर्ष बाद इनकी रिहाई सन 1914 में हो जाती है। तो आई होप आप समझे होंगे। एक बार हम इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप यहीं पर आपको फटक से याद हो जाए। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में। इस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं मिंटो द्वितीय होते हैं। स्थान बांग्लादेश, यानी जो वर्तमान बांग्लादेश में है, ढाका, लेकिन उस टाइम में क्या था, इंडिया में ही था, भारत में ही था, एक ही था, अखंड भारत था, ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक को सदस्य कौन कौन थे, यानी किस किसने इसकी स्थापना की थी, तो यह की थी आगा खां, सलीमुल्लाह तथा बकार उल हक के द्वारा क्या की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। इसमें स्वराज शब्द की पहली बार मांग की गई थी, यानी स्वराज को अपना लक्ष्य बना दिया गया था तथा दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की क्या की थी, घोषणा की थी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। कहाँ पर हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे पर हुआ। गर्म दल और नरम दल का क्या हो जाता है, इसमें बंटवारा हो जाता है। और सन 1908 में क्या हो जाता है, मद्रास में कांग्रेस के नया संविधान बनता है, जिसमें क्या नहीं होता है, कहीं भी उग्रवादियों के लिए जगह नहीं होती है। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी हो जाती है और राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाता है। वर्मा यानी म्यांमार की मांडले जेल में क्या कर दिया जाता है, सकृत कर दिया जाता है 6 वर्ष के लिए। और इसके बाद वर्ष 1914 में इन्हें क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद ये यानी तिलक क्या करते हैं, होम रूल लीग आंदोलन चलाते हैं। इसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उन्हें आपको बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसमें बनता है, यहाँ से यही बनता है अधिकांशतः कि बाल गंगाधर तिलक को कब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया था। किस अधिवेशन के समय, तो सूरत अधिवेशन 1907 के समय बाल गंगाधर तिलक को क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के आसपास के समय में वर्मा के मांडले जेल में क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। वर्ष 1914 में क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि सूरत अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो ताप्ती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। ठीक, अध्यक्ष कौन बने थे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन कलकत्ता अधिवेशन से बनता है कि इस प्रकार क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वप्रथम किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था या स्वराज शब्द को अपना लक्ष्य घोषित कर लिया गया था, तो किस अधिवेशन के तहत, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के तहत घोषणा किसने की थी, दादा भाई नौरोजी इसकी क्या करते हैं, घोषणा कर देते हैं। मुस्लिम लीग स्थापना 1906, गवर्नर मिंटो सेकंड, और स्थान बांग्लादेश ढाका, स्थापना आगा खां, सलीमुल्लाह और बकार उल हक के द्वारा मुस्लिम लीग की क्या कर दी जाती है, बांग्लादेश ढाका में इसकी स्थापना कर दी जाती है। इसी चरण में हम देखेंगे दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार सन 1911 में हुआ था। पहले हम ये जानेंगे कि दिल्ली दरबार क्या था। सन 1911 में ब्रिटेन के राजा होते हैं जॉर्ज पंचम और भारत में आते हैं। उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया जाता है।
जिसे क्या जाना जाता है, दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। और इसमें दो महत्वपूर्ण घोषणाएं रखी गई थी, दो महत्वपूर्ण मांगें रखी गई थी। पहली जो मांग थी या घोषणा थी और यह थी कि बंगाल का क्या कर दिया जाए, एकीकरण कर दिया जाए, जिसका कि क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। दूसरी की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली पहुंचा दी जाए या ले जाई जाए। और ये दोनों जो मांगे थी ये सन 1912 में जाकर क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। यानी कि जो बंगाल का एकीकरण और राजधानी, जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ले जा दी जाए, ये दोनों मांगे सन 1912 में पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही सन 1912 में प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए प्रथम बार क्या गाया गया था, जनगण मन गाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन सन 1916 में हुआ था। इस समय तिलक, जो कि 1908 में 6 वर्ष के लिए राजद्रोह के मुकदमे के तहत गिरफ्तार कर लिए गए थे और म्यांमार की वर्मा जेल में शिफ्ट करवा दिए गए थे। तिलक सन 1914 में जेल से क्या हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं और कांग्रेस की एकता तथा अखंडता के लिए क्या करते हैं, अथक प्रयास करते हैं। और इसके बाद जो है एनी बेसेंट से मिलते हैं और एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक यानी तिलक को आयरलैंड के तर्ज पर होम रूल लीग चलाने का क्या दे देती है, सुझाव दे देती है। और बाल गंगाधर तिलक यानी तिलक अप्रैल 1916 में क्या कर देती हैं, होम रूल लीग का क्या कर देते हैं, गठन कर देते हैं। साथ ही एनी बेसेंट भी अप्रैल 1916 में होम रूल लीग का गठन शुरू कर देती है और जॉर्ज ऑरवेल को क्या कर देती हैं, अपना सचिव नियुक्त कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एनी बेसेंट को सन फरवरी 1917 में क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिसके तहत मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता भी क्या कर लेते हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और इसका क्या करते हैं, तीखा विरोध करते हैं। इसके संबंध में स्वामी सुब्रमण्यम अय्यर क्या कर देते हैं, अपने सर की उपाधि त्याग देते हैं तथा तिलक देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का क्या कर देते हैं, चेतावनी अंग्रेजों को देते हैं। इसलिए था दोस्तों दिल्ली दरबार और होम रूल लीग आंदोलन, इसके बारे में जो एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू है हम डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। दिल्ली दरबार अतिथि कौन थे उस टाइम, जॉर्ज पंचम थे। घोषणाएं दो थी, बंगाल का एकीकरण और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की। ये दोनों घोषणाएं 1912 में पूरी हो जाती हैं। साथ ही 1912 में जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार गाया गया था। इसके बाद देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन सन 1916 में तिलक की रिहाई सन 1914 में हो जाती है और होम रूल लीग जो है आयरलैंड की तर्ज पर चलाया गया था। किसके द्वारा, किसके सुझाव पर, एनी बेसेंट के सुझाव पर। तिलक द्वारा होम रूल लीग का गठन अप्रैल 1916 में कर दिया जाता है और अप्रैल 1916 में ही एनी बेसेंट क्या कर देती है, होम रूल लीग का गठन शुरू कर देती है। एनी बेसेंट होम रूल लीग का संचालन जॉर्ज ऑरवेल को देती हैं और एनी बेसेंट क्या करती हैं, अपने दो समाचार पत्र न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ के माध्यम से होम रूल लीग का क्या करती हैं, प्रसार करती हैं। और यहीं पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनी बेसेंट ने किन दो समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था, तो किन दोनों से किया था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक संचार पत्रों से किया था। एनी बेसेंट के गिरफ्तार हुए थे फरवरी 1917 में होते हैं और इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर क्या करते हैं, सर की उपाधि त्याग देते हैं। साथ ही एनी बेसेंट तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में क्या करती हैं, होम रूल लीग आंदोलन का संचालन करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, किंतु इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनता है। लखनऊ समझौता अमेरिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में सन 1916 में संपन्न होता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसमें नरम दल तथा गर्म दल यानी कि उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है।
साथ ही कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में भी क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। यानी यहाँ पर स्थिति क्या हो जाती है, लगभग सामान्य हो जाती है, कंडीशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये था दोस्तों आज का टॉपिक। इसके बाद हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।